आज की दुनिया में ना एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है। मतलब हम सभी हर समय जानकारी से घिरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एकदम सही। फोन की स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल करते हुए या दर्जनों ब्राउजर टैब खोलकर हम बस जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का ज्ञान हमारी जेब में ही है। हाँ, लेकिन सच कहूं तो जानकारी की इस बाढ़ में ना जो असली ज्ञान है वो कहीं बहुत गहराई में खोसा जाता है। मतलब हम पढ़ते बहुत हैं पर समझते बहुत कम है। सही बात है। और जब जीवन के सबसे जटिल या गहरे अर्थों को समझने की बात आती है तो सबसे पहली सोच यही आती है कि इसके लिए किसी बहुत ही भारी भरकम दार्शनिक किताब की जरूरत होगी। बिल्कुल, सैकड़ों पन्नों वाली कोई किताब। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम स्रोतों के जिस खजाने का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो इस पूरी धारणा को ही पलट देता है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है कि ज्ञान का वजन उसके पन्नों की संख्या से नहीं नापा जा सकता। हम यहाँ किसी आधुनिक सेल्फ हेल्प किताब की बात नहीं कर रहे हैं जो मतलब 300 पन्नों में एक ही बात को बार बार घुमा फिरा कर कहती है। एकदम। आज के इस विश्लेषण का जो उद्देश्य है वो है महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर रचना दोहावली, उसके स्रोतों की गहराई में उतरना। जी। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे जीवन के सबसे जटिल मतलब सबसे गहरे अर्थों को अत्यंत सरल भाषा में और मात्र 2 पंक्तियों के छोटे छंदों में पिरोया जा सकता है। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है ना? अगर इसे आज के संदर्भ में देखा जाए तो मुझे लगता है कि तुलसीदास जी ना अपने समय के माइक्रो ब्लॉगिंग मास्टर थे। अरे वाह, माइक्रो ब्लॉगिंग। हाँ, मतलब सोचिए, बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के कोई जटिल शब्दावली नहीं, बस सीधे मुद्दे की बात। 2 पंक्तियां जो सीधे लोगों के दिलों और दिमाग तक पहुंचती हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वाली ये बात दिलचस्प है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा फर्क करना चाहूंगी। अच्छा। देखिए, आज की जो माइक्रो ब्लॉगिंग है वो अक्सर बस शोर होती है। मतलब कुछ घंटों बाद लोग उसे भूल जाते हैं। हाँ, वो बस ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं। बिल्कुल। लेकिन दोहावली कोई ऐसा विचार नहीं है जो आज ट्रेंड कर रहा हो और कल गायब हो जाए। स्रोतों के अनुसार ये दोहों का एक ऐसा संकलन है जो सदियों से टिका हुआ है। टाइमलेस है। जी, ये केवल कम शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये विचारों का एक ऐसा सघन रूप है जिसे सदियों की कसौटी पर परखा गया है। तो ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं है, बल्कि एक टाइमलेस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है। एकदम सही। अब यहाँ एक सवाल उठता है, मतलब जब कोई इतना महान कवि हो, जिसके पास ज्ञान का असीम भंडार हो, तो वो महाकाव्य लिख सकता है, लंबी लंबी कथाएं लिख सकता है। अब रामचरितमानस इसका जीता जागता प्रमाण है ही। बिल्कुल है। पर इस विशेष संतयन के लिए उन्होंने संवाद की यह विशिष्ट शैली ही क्यों चुनी? मतलब मात्र 2 पंक्तियों वाले दोहे का फॉर्मेट ही क्यों? इसके लिए ना, अगर हम 16वीं सदी के भारत की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी क्रांति दिखाई देती है। क्रांति? वो कैसे? उस दौर में ज्ञान पर एक तरह का एकाधिकार था। मतलब जो बहुत ही गूढ़ और कठिन ग्रंथ होते थे वे संस्कृत में होते थे, जो हर किसी को समझ नहीं आती थी। बिल्कुल। वे सिर्फ विद्वानों की सभाओं तक सीमित थे। अब सोचिए, आम जनमानस जो खेतों में काम कर रहा है, जो अपना रोजमर्रा का संघर्ष कर रहा है, उसके लिए तो वो भारी भरकम भाषा एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती होगी। एकदम। तुलसीदास जी का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन के गहन अनुभवों और भगवान राम के प्रति अपनी जो अटूट भक्ति थी उसे उसी आम जनमानस तक पहुंचाना था। यानी ज्ञान तो समाज में मौजूद था, लेकिन उस तक पहुंचने का दरवाजा बहुत भारी था, जिसे हर कोई खोल नहीं सकता था। हाँ, और इसीलिए उन्होंने ये महसूस किया कि अगर जीवन की सच्चाई और नीति का संदेश हर घर तक पहुंचाना है तो माध्यम ऐसा होना चाहिए जो लोगों की अपनी भाषा में हो। उन्होंने दोहों के रूप में सरल शिक्षा देने का मार्ग चुना। ये वास्तव में अगर मैं कहूँ तो ज्ञान का लोकतंत्रीकरण या डेमोक्रेटाइजेशन था। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, क्या बात है। जी, उन्होंने दर्शन को मंदिरों या महलों से निकालकर आम आदमी के घर के आंगन में उसकी चौपाल पर रख दिया। अब यहाँ मैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाना चाहूंगा, क्योंकि ये विचार ना अक्सर एक गलतफहमी पैदा करता है। कैसी गलतफहमी? हम आमतौर पर सोचते हैं कि जो बात जितनी मुश्किल भाषा में कही गई है वो उतनी ही गहरी या विद्वतापूर्ण होगी, और अगर कोई बात बहुत सरल है तो लोग उसे अक्सर बेसिक या हल्का मान लेते हैं। हाँ, ये तो आजकल बहुत होता है। तो क्या किसी बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात को सरल भाषा में कहना उसे कठिन भाषा में लिखने से ज्यादा मुश्किल काम नहीं है?
मतलब मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी को क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत किसी छोटे बच्चे को समझाने हो, अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? बिल्कुल। अगर बहुत सारे समीकरण और जटिल फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाएं तो वो समझाना आसान है, क्योंकि तकनीकी भाषा एक तरह का पर्दा बन जाती है, आप उसके पीछे छुप सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वही बात बिना किसी फॉर्मूले के समझानी हो तो उसके लिए आपको विषय की परम समझ होनी चाहिए। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और मैं इसमें एक पहलू और जोड़ना चाहूंगी। सरलता ना कोई डमिंग डाउन या विषय को कमजोर करना नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी विषय को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है, उसके सारे उलझे हुए धागों को सुलझा लेता है, केवल तभी वो उसे इतनी स्पष्टता से रख सकता है। मतलब सरलता आखिरी मंजिल है, शुरुआत नहीं। एकदम सही कहा आपने। और दोहावली की सरलता कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि ये मानव मस्तिष्क को समझने की एक तकनीक भी थी। देखिए, उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं थे। हाँ, किताबें कहाँ छपती थी? तो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए? लोगों की याददाश्त थी, उनका स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी। ओहो। और 2 पंक्तियों का तुकबंदी वाला दोहा याद रखना बहुत आसान होता है। बिल्कुल। दोहों का व्याकरण, उनकी लय, उनकी तुकबंदी, ये सब एक तरह का कॉग्निटिव मैकेनिज्म है। कॉग्निटिव मैकेनिज्म? हाँ, जो ये सुनिश्चित करता है कि बात दिमाग में चिपक जाए। कठिन पैराग्राफ लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक लयबद्ध दोहा दिमाग में बरसों तक गूंजता रहता है। बात तो सही है। इसलिए उन्होंने वो फॉर्मेट चुना जो सीधे लोगों की स्मृति में छप जाए। ये तो बात हो गई कि उन्होंने ज्ञान को किस बर्तन में परोसा, मतलब उनका फॉर्मेट क्या था। जी। लेकिन अब उस बर्तन के अंदर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जी। ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाना एक बात है, लेकिन सवाल ये है कि उस आसान भाषा में उन्होंने मुख्य रूप से क्या संदेश दिया? क्या वो सिर्फ पूजा पाठ की बातें थीं, या जीवन जीने का कोई व्यवहारिक तरीका भी था? स्रोतों के अनुसार ये मुख्य रूप से 2 प्रमुख स्तंभों पर टिका है। और वो क्या है? भक्ति और नीति। ये दोनों ही दोहावली के आधार हैं। स्रोत बताते हैं कि तुलसीदास जी हर दोहे में भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि सच्चा सुख केवल भक्ति में ही निहित है, और भगवान राम का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक आंतरिक समर्पण है जो इंसान को सही रास्ता दिखाता है। और दूसरा स्तंभ है नीति। जहां तक मैं स्रोतों को समझ पाया हूं, नीति का अर्थ सिर्फ नियमों की एक बोरिंग किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि एक अच्छे और सार्थक जीवन को जीने का विज्ञान है। अच्छे कर्म करना, सच्चाई का साथ देना, और सबसे बड़ी बात, अहंकार से मुक्ति रहना। हाँ, अहंकार से मुक्ति। अगर मैं इसे थोड़ा आधुनिक रूपक, मतलब एक एनालॉजी के जरिए देखने की कोशिश करूं, जी बताइए। तो मान लीजिए कि मानव जीवन एक गाड़ी है। ठीक है। अब इस गाड़ी में जो भक्ति है या जो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है, वो उस गाड़ी का इंजन या उसका ईंधन है। वो आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। लेकिन सिर्फ एक शक्तिशाली इंजन होने से काम नहीं चलता। अगर गाड़ी में दिशा तय करने की व्यवस्था ना हो तो वो किसी भी खाई में गिर सकती है। बिल्कुल गिर सकती है। तो यहाँ नीति यानी अच्छे कर्म, सच्चाई उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। ये सुनिश्चित करता है कि इंजन की ऊर्जा सही दिशा में जाए। ये गाड़ी वाला रूपक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा पेंच भी है। कैसा पेंच? कई बार इंसान सोचता है कि जीवन का स्टीयरिंग उसके अपने हाथों में है और वो बहुत सही रास्ते पर जा रहा है, लेकिन असल में वो स्टीयरिंग उसका अहंकार चला रहा होता है। अहंकार यानी ईगो। ईगो स्टीयरिंग चला रहा है। जी। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। हम अक्सर अहंकार को सिर्फ एक बुरा बर्ताव मान लेते हैं, जैसे किसी का घमंडी होना या रूखेपन से बात करना। हाँ, आमतौर पर हम ईगो का यही मतलब निकालते हैं। लेकिन दार्शनिक रूप से अगर देखें तो अहंकार एक बहुत बड़ा एपिस्टेमोलॉजिकल बैरियर है। एपिस्टेमोलॉजिकल बैरियर थोड़ा भारी शब्द हो गया ये। मतलब ये इंसान के कुछ भी नया सीखने या सत्य को जानने की प्रक्रिया को ही ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। अच्छा, इस बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। अहंकार ज्ञान को कैसे रोकता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अहंकार में होता है ना, तो उसका दिमाग ये मान लेता है कि मुझे सब कुछ पता है। हाँ, वो जो आई नो इट ऑल वाला एटीट्यूड होता है। बिल्कुल, ये एक बंद लूप है, एक क्लोज लूप। अगर कोई बर्तन पहले से ही खुद को भरा हुआ मान ले, तो आप उसमें और पानी कैसे डाल सकते हैं? पानी तो बाहर गिर जाएगा। एकदम।
भक्ति के मार्ग में सबसे पहली शर्त है समर्पण। ये स्वीकार करना कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी सत्ता है जो मुझसे कहीं अधिक विराट है। और ये